दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, पढ़े चलो पढ़े चलो। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो गर्ल्स को मिले स्मारक है उसे संरक्षित या और सुरक्षित करने की आवश्यकता है? हैरत की बात यह है कि कोई शासकीय अधिकारी इसको देखने नहीं आता। बेमेतरा में राष्ट्रीय पर्व का मुख्य आयोजन कहाँ होता था गांधी चबूतरा है जहाँ, वहीं पर और कैसा नजारा रहता था? बड़ा अच्छा आयोजन होता था। कहाँ से कहाँ निकलता था? दिवाली वहां से सब निकलता था। कब से आयोजन हो रहा है? शाला मैदान और वहाँ बेमेतरा में राष्ट्रीय पर्व की बात हो या बच्चों के दिल की जज्बात हो, जब तक कानों में दिनेश गौतम सर की आवाज़ ना गूंजे, यह राष्ट्रीय पर्व हमें हमेशा सुना सुना सा लगता है। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ यात्रा पर। मेरा नाम है शुभम पांडे शुभ और आप देख रहे हैं शुभ यात्रा। आज की हमारी यात्रा पहुंची है बेमेतरा। बेमेतरा में हम जानने वाले हैं कि बेमेतरा में राष्ट्रीय पर्व का महत्व कैसा रहा है, उसका आयोजन कैसे होता था। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश गौतम सर, जो हमको बताएंगे कि बेमेतरा में राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किस तरह से होता था, किस स्तर से शुरुआत हुई और ये कब से कैसे चलते आ रही है। तो हमारे साथ आज मौजूद है दिनेश गौतम सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार सारे लोगों को। तो राष्ट्रीय पर्व की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम सीधा आपसे कोई कविता सुनना चाहेंगे। अभी राष्ट्रीय पर्व जो हमारे सामने आ रहा है इसी महीने, वो है 15 अगस्त का। जी। और ये राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस, उस पर मैं 4 पंक्तियां अपनी पढ़ता हूँ। दोहे हैं। आजादी का पर्व ये देता है संदेश, धर्म जाति सबसे बड़ा अपना भारत देश। कि देश नहीं तो हम नहीं, ये अपनी पहचान, इसका ऊंचा भाल ही अपना ही सम्मान। कि न्यौछावर इस पर सभी, तन मन धन कुर्बान। न्यौछावर इस पर सभी, तन मन धन कुर्बान। इसकी रक्षा के लिए दे दें अपनी जान। पूरे आप खो गए थे इस गीत में, साफ नजर आ रहा था। जी। आपको पुराने दिन याद आ गए होंगे। तो अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा। सवाल ले रहा हूँ मैं आपसे। बेमेतरा में राष्ट्रीय पर्व का मुख्य आयोजन कहाँ होता था और ये कब से आयोजित हो रहे हैं? बेमेतरा में राष्ट्रीय पर्व का आयोजन बेसिक जो शाला मैदान है जी। वहाँ होता था। शुरू हुआ मुख्य आयोजन। मुख्य आयोजन। उसके पूर्व जो आयोजन होता था जी। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करती थी यहाँ। बेमेतरा और में। जो राम मंदिर के सामने जो जो गांधी चबूतरा है, जी जी जी। उस पर आयोजित होता था। और वहाँ सभी स्कूलों के बच्चे प्रभात फेरी के माध्यम से पहुँचते थे। तो वो ये स्थल था एक। किस सन की बात है जब राम मंदिर प्रांगण के पास आयोजन होता था? वो तो जब से मैंने अपनी स्कूल लाइफ में देखा है, तब से ये राम मंदिर के पास के वो जो गांधी चबूतरा है जहाँ, वहीं पर मुख्य आयोजन होता रहा। करीब 80-90 के दशक में। ये 70 के समय से, हम जब प्राइमरी मिडिल 70-80 के दशक में वहाँ 80 के दशक, आयोजन। हाँ जी जी, तब से चला आ रहा था। और जब तक फिर पंचायती राज व्यवस्था जब राजीव गांधी की लागू हुई, तो जनपद पंचायत, उस समय जनपद पंचायत के अध्यक्ष को आयोजन का मुख्य अतिथि बनाया जाता था। और फिर तब से वो मुख्य आयोजन वहाँ, जो कि जगह सीमित थी, इसलिए बेसिक शाला के ग्राउंड में होने लगा। काफ़ी बड़ा मैदान है वो। तो फिर भव्यता बढ़ गई होगी, बिल्कुल भव्यता बढ़ गई होगी। फिर एसडीएम उस कार्यक्रम को देखते थे और पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीओपी रहते थे वहाँ उपस्थित। उस समय भी
परेड का आयोजन होता था। बिल्कुल, उस समय भी परेड का आयोजन होता था और उस परेड में पुलिस बल शामिल होता था जी जी। बेमेतरा का। थोड़ा उसके सा पीछे पीछे जाना चाहेंगे हम जी 70-80 के दशक में, जब राम मंदिर प्रांगण के पास आयोजन होता था, तो उस समय उस दौर में मतलब कैसा नज़ारा रहता था? अभी जैसे हम चहल पहल दुकान और हाट बाजार ये सब बढ़ गया है, उस दौर में कैसा रहता था? उस दौर में राष्ट्रीय पर्वों का अपना महत्व हुआ करता जी था। और अब चूंकि हम बच्चे थे तो हमारे लिए तो बड़ा एक उत्साहजनक माहौल रहता ही था उस दिन। जी जी। बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के और अलग ही शाला उत्साह, गणवेश में अंदर से शाला उत्साह। गणवेश में पहुंचते थे जी और जी बहुत अच्छा होता था। मिठाइयाँ बंटती थी उस समय। बड़ा अच्छा आयोजन होता था और आम लोग भी आकर शामिल होते थे। अब वो थोड़ा सा कम हुआ है आम लोगों का। राजनीति से जुड़े लोग ज्यादा आते हैं, पर जी। वो आम लोगों का जुड़ाव उस समय काफी उत्साह होता था। बिना बुलाए लोग बिल्कुल खुद बिल्कुल, पहुंचते थे, ऐसा ऐसे बहुत भीड़ होती रहता थी था। उस समय अच्छा। भी। जी जी। जी जी जी। तो, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। बेसिक स्कूल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम कब से आयोजित हो रहे हैं? मतलब 15 अगस्त में भी, 26 जनवरी, दोनों की बात करें तो? दोनों पर्वों को ध्यान रख के बोलूं तो जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि अ, देवदत्त वर्मा जी के पिताश्री जब जनपद अध्यक्ष हुए उस समय जी ये आयोजन शुरू हुआ। उसके बाद सुरेंद्र तिवारी जी थे, वो अध्यक्ष रहे। जी उस समय हुआ। बाद में और भी अध्यक्ष आए, कोसले जी थे, वो हुआ करते थे। तो जैसे जैसे वो जनपद अध्यक्ष बदलते गए और इधर प्रशासनिक मामलों में भी फेरबदल के चलते एसडीएम बदल जाते थे, जी एसडीओ भी जी। बदलते थे, पर आयोजन उसी तरह भव्यता बनी रहती परंपरागत रूप थी। से होने लगा वहाँ पर। जी जो आज जिला बनने पर भी जी कलेक्टर के द्वारा होता है, मगर अब उसका रूप बदल गया है, भव्य हुआ है जरा। जी और जी। आयोजन अब भी वहाँ हो रहा है। आपको कितने सालों तक संचालन करने का मौका मिला है दोनों पर्वों में, 15 अगस्त में भी और 26 जनवरी में भी? लगभग 32 से 35 सालों तक मैंने राष्ट्रीय पर्वों में राष्ट्रीय पर्वों आपने पर संचालन मुख्य, किया है? हाँ जी, मुख्य आयोजनों का संचालन किया है। 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों। इसके पहले जो आयोजन हुआ करते थे वो जो राम मंदिर प्रांगण में जो होते थे, तो क्या उस टाइम उस समय परेड निकलता? उस समय परेड वरेड तो नहीं निकलती थी। वहाँ स्थान जो कि सीमित था, वहाँ केवल उद्बोधन होता था। जी महत्वपूर्ण लोगों के उद्बोधन होते थे वहाँ पर, जो जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े जैसे लोग होते थे। जिला कांग्रेस कमेटी तो उस समय खैर नहीं थी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वगैरह हुआ करती थी, क्योंकि बेमेतरा तहसील कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी। तो उनके उद्बोधन होते थे और महत्वपूर्ण लोग लोग चूंकि आते थे वहाँ, आमंत्रित किए जाते थे, उनके भी विचार वहाँ तो क्या हम सब बच्चों के सुनते थे। परेड निकलते थे उस समय? हाँ, बच्चे शामिल, बच्चे बच्चों के शामिल होते थे परेड में। आप हिस्सा रहे हैं उस परेड के? बिल्कुल, बच्चे लोग शामिल होते थे। अपने स्कूल से निकलते थे प्रभात फेरी के रूप जी में। जी सुबह सुबह जी। स्कूलों में ध्वजारोहण होता था, प्रभात फेरी के रूप में बच्चे निकलते थे। सभी स्कूलों को तो एक समय दिया गया रहता राम था। मंदिर से बिल्कुल। निकलता था? और वो इस तरह पहले, सबसे पहले छोटे स्कूलों के बच्चे, फिर उनके पीछे उनसे उनसे तो बड़े 80 इस तरह से। 80 और 90 के दशक में कैसा नज़ारा रहता रहा होगा बेमेतरा? उस टाइम कैसा दिखता था? मैं चाहूँगा कि आप उस दौर में चले जाएं और हमको हमें भी शामिल करने की कोशिश करिए कि कैसा रहता था नज़ारा शहर का, कहाँ से गुजरते थे, बहुत कैसे निकलते बहुत थे? देखने लायक नज़ारा होता था वो, कि जब बच्चे प्रभात फेरियों में निकलते थे। व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो खैर बंद रखे जाते थे, पर लोगों की उपस्थिति रहती थी। बच्चे लोगों को हाथ हिलाते हुए, उनका अभिवादन करते हुए निकलते थे। गलियों से भी निकलते थे और सड़क पर बड़ा उत्साह का वातावरण होता था। देशभक्ति के गीत बजते रहते थे। कमोवेश आज भी वो परंपरा कायम है, पर जो देशभक्ति के गीत बजते थे, वो उससे एक मन में उत्साह जागता था, आम लोगों के मन में भी और बच्चों के मन में भी। अंदर से उत्साह, उस अंदर समय से। का उत्साह अलग ही और रहता होगा। तब मैं स्कूल में अपने कार्यक्रम का संचालन करते रहता था और हमारे अतिथि अलग हुआ करते थे। प्रत्येक स्कूल का ये हाल था
प्रत्येक स्कूल में अलग से आयोजन होते थे। मार्च पास्ट वगैरह उस समय होता नहीं था। जो एनसीसी वाले बच्चे थे वो अपने स्कूल में करते थे, और प्रत्येक स्कूल में आप बच्चों की उसमें हिस्सेदारी होती थी, भागीदारी कहाँ होती से थी। कहाँ निकलता था वो प्रभात फेरी? राम मंदिर से होकर कैसे गुजरता था? कैसे रोड में अपने मैप अपने तैयार होता था? स्कूलों से होकर पहले मुख्य सड़क पर आते थे, जी जिनका जिनका स्कूल जी है। जैसे बेमेतरा शहर का है तो पिकरी वाले वहाँ से निकल निकल कर इधर आते थे, और हमारे स्कूल में बेसिक स्कूल से बच्चे निकलते थे इधर से, वो भी उसी मुख्य सड़क पे शामिल होते थे, और वहाँ से प्रताप चौक से मुड़ जाता था वो, और उसके बाद एसडीएम बंगला की तो ओर आ शहर जाता खाली था। खाली जी रहता रहा होगा जी, उस उस समय समय में। खाली था, सब बहुत खाली रहता था उस समय। घर भीड़ कम भाड़ संख्या उतनी में, नहीं, दुकान की सब संख्या ऊपर कम। से झांकते रहते थे और हाथ हिलाते थे बच्चों को, और इस तरह प्रभात फेरी चौक निकलती में थी, नारे लगते थे देशभक्ति के बहुत। अब कम सुनाई देते हैं, पर हाँ देते हैं। गीत भी सुनाई देता था हाँ, चौक चौराहों में। नारे लगाते बच्चे निकलते थे, और सबके हाथों में जंगियां हुआ करती थी बढ़िया, स्कूल में जो कलेक्ट कर ली जाती थी, और बहुत अच्छा वातावरण होता था। वहाँ से आके एक जगह पर, जैसा कि मैंने बताया, राम मंदिर प्रांगण में इकट्ठे होते थे, वहाँ उद्बोधन होता था, और जी फिर सब लोग अपने अपने स्कूल चले जाते थे जहाँ मिष्ठान का वितरण होता था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था। जी। तो आखिरी सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। आखिरी सवाल में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या बेमेतरा में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कुछ स्मारक या कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जो हम आज भी हमको लगता है कि ये उनकी निशानी है? एक जय स्तंभ चौक से कहीं ना कहीं जी कुछ तो नाता रहा होगा। गर्ल्स स्कूल में भी एक स्मारक जो आज भी मौजूद है बना हुआ, तो वो क्या है? बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। आज़ादी की स्मृति को बनाए रखने के लिए सभी तहसील मुख्यालयों में इस तरह से जय जय स्तंभ स्तंभ चौक का स्थापित किए निर्माण जाते किया हैं। गया मध्य था। प्रदेश का ज़माना हुआ करता था वो, तब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था तब से, और वो जय स्तंभ पे एक हमारे स्कूल में जो था उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पूरी सूची दी गई थी। जो आज भी हाँ, मौजूद सामने है। जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे, जो अशोक चक्र है जी वो था, और संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है उसमें, और पीछे पूरी लिस्ट दी हुई है एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे वो जो बेमेतरा से हमारे जुड़े बेमेतरा हैं, क्षेत्र के थे। हमारे बेमेतरा क्षेत्र हाँ, से जुड़े लोग मैं हैं। ये बताना चाहूंगा आपको कि बेमेतरा क्षेत्र का योगदान अच्छा आज़ादी खासा की रहा है लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई में, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ के बड़े प्रसिद्ध लोग रहे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वो गुमनाम है? मतलब बहुत कम लोगों कुछ के को साथ ऐसा है, उनकी कुछ के जानकारी। साथ जी ऐसा है, बहुत। तब चूंकि अरसा हो गया तो बहुत से हमारे बीच अब नहीं है, पर वो उनके परिजन आते हैं। अब पहले तो उनके ही सम्मान की परंपरा थी, जितने जीवित बचे हुए थे उनका मंच पर हर राष्ट्रीय पर्व पर सम्मान जी होता जी था, बाकायदा जी शाल श्रीफल से उनका सम्मान होता था मुख्य अतिथि के द्वारा। लेकिन अब उसके बाद यह सम्मान प्रतीक रूप से उनके परिजनों को दिया जाता है, अच्छा अच्छा। जो जो मौजूद हैं यहाँ जी बेमेतरा में। जी कुछ बाहर चले गए, तो जो जो मौजूद हैं और उपस्थित हो सकते हैं उस कार्यक्रम में, तो जो जो है उनको सूचना जाती है, एक विभागीय सूचना, और वहाँ से वो सम्मान ग्रहण करने आते हैं, जी और उनका बहुत सम्मान के साथ उनको जगह दी जाती है जी और आयोजन होता है। ये नहीं लगता आपको, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो गर्ल्स स्कूल में जो स्मारक है उसे संरक्षित या और सुरक्षित करने की आवश्यकता है? उस पर प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं कहने ही वाला था कि समय के साथ उस पर काई वाई सी जम गई थी, हालांकि साफ करवाया गया है काफ़ी समय बाद उसको, जी लेकिन निचले हिस्से पे अब चूंकि स्कूली बच्चे खेलते रहते हैं या और लोग आते जाते रहते हैं, उससे उसको नुकसान पहुंचा है, और कुछ नाम क्षतिग्रस्त मिटे, हो गया है। कुछ नाम मिट गए हाँ, हैं। क्षतिग्रस्त हो गया है, कुछ नाम मिट गए हैं, कुछ में बच्चे लोगों की शैतानी से वो खोदा खादी कर दिए हैं उसमें, तो वो इस तरह से मिट गया है। पर अभी भी काफ़ी लोगों के नाम आप वहाँ देख सकते हैं, तो वो हैं। कुल मिलाकर और प्रशासन को इस पर ध्यान देना बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। ध्यान देना चाहिए, और
हैरत की बात यह है कि कोई शासकीय अधिकारी उसको देखने नहीं आता। अच्छा, वो विडंबना हाँ, कहे या वो सूचना पट देखने कोई नहीं आता उसको। उसको तो क्या देखें। उसका स्थान हाँ, परिवर्तित करके कहीं और ऐसा संभव है कि वही स्थान में उसको संरक्षित किया जाएगा? स्थान परिवर्तित किया जा सकता है, स्थान के परिवर्तन में कोई तकलीफ नहीं है। जी, उसको और कहीं लगाया जा सकता है, पर अ, वो जो शिलालेख की तरह है वो जी, 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 आज़ादी के, और जो जी, जय स्तंभ चौक में है जी, वो जय स्तंभ है, जय स्तंभ है, स्तंभ ही है वो। स्तंभ भी है, और हाँ, ये जो है वो एक शिलालेख, शिलालेख की तरह, एक शिलापट जो बड़ा बनता है जी, जी। वो उसकी तरह है ये हमारे विद्यालय में जो तो यहाँ। प्रशासन को एक उचित स्थान चयनित करके उसको स्थापित करना चाहिए, बिल्कुल शिलालेख को, बिल्कुल जिससे वो किया सुरक्षित जाना रहे और चाहिए। आने जाने वाले लोग उसको देख पाए और समझ पाए। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, परेड और झांकी के बारे में मैं जानना चाहता था कि कैसा रहता था? अ, परेड मार्च पास्ट के रूप में निकलते हैं विभिन्न दल, जिनमें जिला पुलिस बल की 2 टुकड़ियां होती हैं, नगर सेना की टुकड़ी होती है, आरक्षित दल के लोग होते हैं। उसके बाद एनसीसी सीनियर डिवीज़न, एनसीसी जूनियर डिवीज़न के होते हैं। जी, फिर रेड क्रॉस की बच्चियां होती हैं, गाइड की बच्चियां होती हैं, स्काउट के बच्चे होते हैं, और विभिन्न स्कूलों के और जो दल बच्चे शामिल हाँ होते शामिल हैं, होते हैं, जिसमें एक लाइन में। उस हाँ एक के बाद एक जी, निकलते जी, हैं ये सब जी, जी, मुख्य जिसका नेतृत्व करते हैं पुलिस बल से जो जो परेड का मुख्य कमांडर होता है वह नेतृत्व करता रहा है अब तक। और उनके नेतृत्व में मार्च पास्ट मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए जी, मंच के जी, जी, सामने से गुजरती जी, है, और अंत में सबसे अंत में एक बैंड चलता है जी, जो स्कूली बच्चों का ही जी। होता है। तो हमारी चर्चा समाप्त करें उससे पहले हम यही इसी से जुड़ा हम लाइन आपसे सुनना चाहेंगे जो आप मंच संचालन के दौरान दोहराते थे। हाँ, मार्च पास्ट के दौरान मैं जब परेड निकलती थी तो चूंकि वो बड़े अनुशासित ढंग से निकलता था तो सब लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र होता था, और एक तरह से हाथ उठाते हुए बिल्कुल अनुशासनबद्ध टुकड़ियां निकलती थी, तो मैं ये पंक्तियां बोलता था जो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। अमर्त्यवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यदाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये पंक्तियां अवश्य पढ़ता जी, था जी। मैं। तो आज का हमारा विषय था बेमेतरा का राष्ट्रीय पर्व जो किस रूप में कैसे मनाया जाता था। हम पहुंचे थे 70 से 80 के दशक में जहां उस उन दिनों में कैसा आयोजन होता था और अब कैसा आयोजन हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद थे दिनेश गौतम सर। सर आपने समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी कई विषयों पर चर्चा करेंगे। बेमेतरा में और भी कई विषय हैं जिसको जानना जरूरी है और आप तक पहुंचना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहिए शुभ यात्रा के साथ। नमस्कार, जय जोहार।